क्लास 10th के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। हम लोग लगातार आपकी पोएम द लोटस जो गोल्डन रेज बुक में है उसकी एक्सप्लेनेशन हम करते जा रहे हैं और आज मैं आपके सामने थर्ड एक्सप्लेनेशन और लास्ट एक्सप्लेनेशन इस पोएम की लेके आया हूँ। पहली एक्सप्लेनेशन से मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पोएम आपके लिए साबित होगी 2021 में। इसमें से 4 नंबर की व्याख्या एक्सप्लेनेशन ज़रूर पूछी जाएगी और आज ही आया है टीवी में न्यूज़ कि 30 सितंबर तक अभी स्कूल और कॉलेज खुलने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ छात्रों, आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु सब्सक्राइब कर लें इसको, और सब्सक्राइब करने के बाद ऊपर आप देखेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो कक्षा 10 का जो कॉलम है उसे आप खोलिए। उस कक्षा 10 का जो आइकन मैंने बना रखा है उसमें आपको ग्रामर मिलेगी। ग्रामर में मैंने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर दिया है, मॉडल्स कंप्लीट कर दिए हैं, 2 लेसन्स के वीडियो भी वहाँ पे मिलेंगे और पोएम्स के वीडियो सारे मिलेंगे वहाँ पे। एक्सप्लेनेशंस भी आपको मिलेंगी, जितनी भी मैंने एक्सप्लेनेशंस सॉल्व की हैं। और अब बहुत जल्दी ये व्याख्या समाप्त होने के बाद मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपके साथ शुरू करूँगा और पूरी ग्रामर को एक बार हम कवर करने वाले हैं। जो व्याकरण कक्षा 10 में है उसकी सारी वीडियोस मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन आपको मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए ये व्याख्या सॉल्व करते हैं कि किस तरह से ये व्याख्या हम करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि पहले आपको पोएम का वीडियो देखना होगा जिससे कि आप पोएम समझ सकें, दी हुई लाइनों का अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सी पोएम में से ये लाइन्स आई हुई हैं। क्योंकि सबसे पहले जो हमारा काम होता है रेफरेंस लिखने का होता है। जब भी आप व्याख्या शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? रेफरेंस। और मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो हमने की है इस पोएम में से रेफरेंस आप वही लिख दें, कॉन्टेक्स्ट हर व्याख्या में वही लिख दें और क्रिटिकल नोट हर व्याख्या का एक जैसा रहेगा। सिर्फ क्या बदलेगी? एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस फिर भी मैं लिख रहा हूं यहां पे। रेफरेंस में यही लाइन है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ सोनेट, क्योंकि ये कविता एक सोनेट है, 14 लाइन की है और सोनेट का नाम क्या है? द लोटस। कंपोज्ड, रचित है ये सोनेट रचित है किसके द्वारा? कंपोज्ड बाय तरुदत्त। तो इसमें क्या आता है? एक तो रेफरेंस में पोएम का नाम आता है और पोएम के नाम के साथ में ही पोएट का नाम आता है। तो यहाँ पे रेफरेंस मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, रेफरेंस एक जैसा रहेगा जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि एक पोएम में से केवल एक एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी। तो आप जो रेफरेंस मैंने फर्स्ट पोएम में लिखा है, जो कॉन्टेक्स्ट मैंने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में लिखा है, जो क्रिटिकल नोट मैंने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में लिखा है, उसी को आप प्रत्येक एक्सप्लेनेशन में जोड़ देना। अब रेफरेंस के बाद दूसरा नंबर क्या आता है? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट में मैं वही लिखने वाला हूं, YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु। YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट में से इस पोएम की, चलो नाम ही लिख देता हूं, इस पोएम लोटस की
फर्स्ट एक्सप्लेनेशन देखें। ये काम आप करेंगे। वहां पे मैंने कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी लिख दिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कॉन्टेक्स्ट को। तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल को खोलेंगे। ये यूट्यूब चैनल का नाम हो गया, प्लेलिस्ट ऊपर है, प्लेलिस्ट ओपन करिए और प्लेलिस्ट में आप क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, ये थर्ड एक्सप्लेनेशन है, तीसरी है ये थर्ड, ये थर्ड नंबर की है, थर्ड एक्सप्लेनेशन है ये, दो मैं पहले ही करा चुका हूं। अब तीसरा क्या आएगा हमारे पास, एक्सप्लेनेशन। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, व्याख्या का, जो मैं यहां से ही शुरू कर देता हूं ऊपर से। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या 4 नंबर की है ये। आप देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, बट ऑफ व्हाट कलर? रोज रेड लव फर्स्ट चोज, देन प्रेड, नो लिली व्हाइट और बोथ प्रोवाइड, एंड फ्लोरा गेव द लोटस, रोज रेड डाइड एंड लिली व्हाइट द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज। इसकी मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, लोटस पोएम का वीडियो तैयार है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और वहां समझिए आप उसे। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, Cupid requests for the flower, requests for the flower which contains the qualities of the rose and the lily। तो ये हो गया, क्यूपिड प्रार्थना करता है फूल के लिए जिसमें शामिल हो क्वालिटीज, गुण, रोज के भी और लिली के भी। ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, यही की बजाय आप द गॉड ऑफ लव लिख दें, द गॉड ऑफ लव वॉन्ट्स द फ्लावर as sweet smelling as the rose and as majestic and beautiful as the lily। द गॉड ऑफ लव, प्यार का देवता, वॉन्ट्स द फ्लावर, फूल चाहता है, एज स्वीट स्मेलिंग एज द रोज, कि उसकी खुशबू रोज के जैसी हो, एंड एज मैजेस्टिक, और ऐसा शानदार हो, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर हो, एज द लिली, लिली के जैसा सुंदर और शानदार हो, और खुशबू कैसी हो उसकी, रोज के जैसी हो। फ्लोरा asks for the color, फ्लोरा रंग के बारे में पूछती है कि कौन सा रंग। क्यूपिड फर्स्ट चूजेस रेड कलर,
and then he selects white. क्यूपिड पहले चुनता है लाल कलर और फिर चुनता है वाइट, फिर सफेद चुनता है. लेटर ऑन ही वॉन्ट्स बोथ द कलर्स. बाद में वह दोनों कलर चाहता है कि दोनों कलर दे दिए जाएं. फ्लोरा gives the lotus. Flora gives the lotus which has the qualities of the both flowers. जिसमें दोनों ही फूलों के गुण हैं. द लोटस इज एक्चुअली द एक्सीलेंट फ्लावर. एक्सीलेंट फ्लावर which represent Indian culture. The lotus कमल is actually वास्तव में the excellent flower, श्रेष्ठ फूल है, which represents जो प्रतिनिधित्व करता है किसका? इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का. एक्सीलेंट फ्लावर और विच इज द, यहां पे ये भी लिख दे चाहे आप, क्वीनलीस्ट. द लोटस इज एक्चुअली द क्वीनलीस्ट और एक्सीलेंट फ्लावर. तो ये हमारी इसकी व्याख्या हो गई है. नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? क्रिटिकल नोट. क्रिटिकल नोट के मैंने आपको बिंदु बताए हुए हैं पहली व्याख्या में कि ये कविता एक सोनेट है. लव को इसमें पर्सोनिफाई किया गया है. प्यार का देवता जो लव है उसको उसका मानवीकरण किया गया है. और ये कविता महत्वपूर्ण है और छोटी सी है, पढ़ने में आसान है. कुछ ऐसे बिंदु क्रिटिकल नोट में मैंने आपके पास फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में नोट करवाए हैं. आपको फर्स्ट एक्सप्लेनेशन एक बार देखनी होगी, सेकंड फिर देखिए और थर्ड. तीनों एक्सप्लेनेशंस के आप चारों पॉइंट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल नोट, चारों पॉइंट आप इन तीनों व्याख्याओं के आप लिखेंगे और आपको जरूर से बोर्ड की एग्जाम में ये व्याख्या आने वाली है. लोटस में से जरूर व्याख्या आएगी 4 नंबर की. अच्छा, अब मैं व्याख्या के बाद आपका ग्रामर, कक्षा 10 का जो भी ग्रामर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और क्लॉजेज, ये सारे मैं आपको अब धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा पूरे सितंबर महीने के अंदर. चूँकि 30 सितंबर तक अभी आपके स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, मैं चाहता हूं कि 30 सितंबर तक ग्रामर आपकी कंप्लीट हो जाए. आपको ये भी बता देना चाहता हूं बच्चों कि थोड़ा सा सिलेबस भी कम होगा और आपकी जो दूसरी बुक है, सहायक बुक आपकी, वो शायद हटाई जा सकती है. शायद कह रहा हूं मैं, सिलेबस लेकिन ज़रूर कम होगा. व्याकरण नहीं हट सकती, पोएम्स नहीं हट सकती हैं, ये बनी रहेंगी ज़रूर. व्याकरण के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. लेकिन क्या करना है आपको? मेरा चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लेना है. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का.